हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 8 के साइंस का सैम्पल पेपर है, इसको डील करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने जो क्वेश्चन पेपर है, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ही बनाया है और उन्होंने ही जारी किया है अपने वेबसाइट पे। यहाँ लिखा है अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025। तो 2025 में आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा क्लास 8 का, वो इस तरीके का होगा। ये सैम्पल पेपर है जहाँ पे साइंस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पे टाइम अलॉट किया हुआ है, 3 आवर्स मिलेंगे और टोटल मार्क्स 80 है। ये आपका थ्योरी वाला मार्क्स है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा। सामने आपको जैसे फिल करना है क्वेश्चन पेपर को, आपको इस पेपर में ही आंसर्स लिखने हैं और इसी को ही सबमिट करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पे आप नंबर्स में लिखेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद आपके स्कूल का नाम और क्लस्टर नेम, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। ब्लॉक लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद का ये जो सेक्शन है, ये सिर्फ इवैल्यूएटर्स के लिए है, जहाँ पे वो लोग आपके मार्क्स को पुट करेंगे। लाइक पर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स अलॉटेड है वो यहाँ दिया हुआ है और आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो यहाँ पे एग्जामिनर्स जो है वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट थिंग दिया है कि सारे ही क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, दैट मीन्स आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टोटल 20 तक दिया है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये यहाँ पे बोल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.15 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 ये शॉर्ट आंसर टाइप 1 और टाइप 2 दिया है। मार्क्स का अलॉटमेंट यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। मार्क्स कितना अलॉटेड है वो जो ऊपर में सेक्शन दिया था आपको, जो चेकर्स के लिए दिया हुआ है, इवैल्यूएशन करने वालों के लिए, वहाँ से आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 लॉन्ग आंसर टाइप 1 और 19-20 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप 2। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में यानी कि 17 एंड 18 में, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में। देखो अब जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये सारे पूरे चूज द करेक्ट ऑप्शन के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स के, तो टोटल 15 मार्क्स आपको यहाँ सिंपल ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाता है। अब जैसे आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ 3 रिंग्स। अब आपके ये फर्स्ट लेसन का ही क्वेश्चन है, कौन से प्लैनेट में 3 रिंग्स होते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया, तो आपको पता है कि वो सैटर्न है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सैटर्न। देन द क्लोथ ऑफ फायरमैन वॉज मेड अप। तो यहाँ पे मेड अप ऑफ, जो फायरमैन होते हैं उनका क्लोथ किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आप आंसर लिखोगे मेलामाइन का। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फिर 1.3। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ वार्मिंग अर्थ्स एटमोसफियर। तो अर्थ का एटमोसफियर वार्म हो रहा है, उसका रीज़न क्या होता है। ओजोन लेयर तो नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, क्योंकि ये सब तो एयर में बहुत सारा प्रेजेंट होता है। जो मेन रीज़न है वो है ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। देन उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। मेटल्स का इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लाइक उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ये भी है। मेलिएबल भी होते हैं मेटल्स, लेकिन फ्रजाइल नहीं होते, मतलब ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑप्शन सी फ्रजाइल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजुआ। तो यहाँ पे आपको आंसर पता होगा कि प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजुआ है, उसके वजह से होता है, तो आप लिखोगे प्रोटोजुआ। देन आते हैं 1.6। विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर अमंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार देखे भी हैं कि आपको कैंडल फ्लेम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला रीजन है वो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन देखने के लिए मिलता है। तो आप आंसर करोगे सी को। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ सेल। डायरेक्टली आंसर पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम बोलते हैं, और सेंट्रोसोम तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन आते हैं उसके बाद 1.8, द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन इज। तो किसी भी चीज़ को क्लियरली देख पाएँ
क्लियर विजन के लिए मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप टिक करोगे ऑप्शन ए। आपको सबको यहाँ लिखना भी है। देन टू कम्युनिकेट विच विथ ईच अदर एस्ट्रोनॉट्स यूज़, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे रेडियो वेव्स। देन इन अ सोलर सिस्टम सोलर सेल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, तो सोलर सेल में एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो सोलर सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है। किस चीज़ से, तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके। तो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। देन इसके बाद अब टिक द करेक्ट ऑप्शंस खत्म, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा ऑप्शन दिया है ऊपर, और उन्हीं को आपको इन सारे ब्लैंक्स में फिल करना है जो क्वेश्चंस फॉलो हो रहे हैं। तो फर्स्ट है द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक सेल में। तो आप यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद फिर क्या है, डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम बी कीपिंग, तो बी कीपिंग से हनी ऑब्टेन होता है, तो यहाँ लिख देंगे हनी। देन डैश इज कंसिडर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड, तो फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अर्थवॉर्म्स को, तो यहाँ लिख देंगे अर्थवॉर्म। देन द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज डैश फॉर हेल्थ, तो ड्रग्स कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, तो यहाँ लिखेंगे हार्मफुल। देन डैश डिसीज इज कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मलेरिया। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी इजी पढ़ेंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, एक बार के लिए नहीं रहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है। देन आते हैं आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स मेड फ्रॉम नाइलॉन फाइबर्स, तो नाइलॉन फाइबर से बने हुए 2 थिंग्स के नेम्स आपको लिखने हैं। मैं आंसर यहाँ पे आपको शो करा दूंगी, आपको वो आंसर मतलब स्टेटमेंट वाइज लिखना है। फिलहाल क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो रोप्स एंड पैराशूट्स। इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं जो नाइलॉन फाइबर से बनती हैं, आप उनको भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मेलोडियस साउंड एंड नॉइस, तो इनके बीच का 2 डिफरेंस आपको लिखना है। आंसर फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप ये लिख सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मेलोडियस साउंड जो है वो प्लेजेंट होता है सुनने में, और नॉइस जो है वो अनप्लेजेंट होता है। मेलोडियस साउंड जो है उसका एक रेगुलर पैटर्न होता है, लेकिन नॉइस का कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। उसके लिए हम लिखेंगे कि उसमें इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं। देन उसके बाद लिखने हैं आपको 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का 2 यूज़ यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये क्या काम करता है, एक तो प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, मेटल्स में रस्ट ना लगे उसके काम, और दूसरा वो इन्हांस करता है ऑब्जेक्ट्स को, लाइक ज्वेलरीज को इन्हांस करने के काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इरिगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रोप्स, क्रोप्स के लिए इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आंसर भी फिलहाल आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इरिगेशन क्या करता है, वाटर प्रोवाइड कराता है क्रोप्स को, जिसके वजह से उनका प्रॉपर ग्रोथ होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और ड्राउट कंडीशन से वो प्रोटेक्टेड रहता है, रखता है क्रोप्स को। ये सारे इसके आंसर्स हो गए। देन आते हैं नाउ सिक्स क्वेश्चंस में। तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड चिल्लीज आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग, ड्राई करके ग्रीन वेजिटेबल्स और चिल्लीज को प्रिजर्व किया जाता है। नाउ आपको 2 दूसरे ऐसे वेजिटेबल्स के नेम्स लिखने हैं जिनका प्रिवेंशन जो है वो ड्राइंग के थ्रू हेल्प, मतलब ड्राइंग के थ्रू उनको प्रिजर्व किया जाता है, तो ये आपको बताना है कोई भी 2 वेजीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनियन, गार्लिक, इन दोनों को भी ड्राइंग से प्रिजर्व करते हैं। देन वाई डाइट प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स के लिए डाइट प्लानिंग क्यों नेसेसरी है ये आपको बताना है। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके बॉडी में क्या हो रहा होता है, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको रिक्वायर्ड है ताकि उनका ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये आंसर आप यहाँ पर लिखोगे। देन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, जहाँ पे हर आंसर जो है वो मतलब हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो ओवरऑल 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। यहाँ आपको लिखने हैं नेम्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन विटामिन ए एंड सी एंड डिसीज कॉज्ड बाय इट्स डेफिशिएंसी, तो वो फूड आइटम्स जिसमें विटामिन ए और सी प्रेजेंट होता है, और उनके डेफिशिएंसी से क्या डिसीजेस होते हैं। तो विटामिन ए प्रेजेंट होता है, आंसर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। विटामिन ए प्रेजेंट होता है कैरेट्स में और स्पिनच में, और इनके डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है ऑरेंजेस में और लेमन्स में, मतलब सारे सिट्रस फ्रूट्स में, और उसके बाद इनके डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड राइट 1 यूज ऑफ ईच, तो कोई भी 2 एलोट्रोप्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, और उनका 1 यूज़ आपको लिखना है। तो जैसे डायमंड है, ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है, और ग्रेफाइट है, ये पेंसिल लिड्स में काम आता है।
इसके अलावा इसको लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। तो कभी बनाना पील के ऊपर अगर पैर पड़ जाए तो इंसान स्लिप हो जाता है, उसका क्या रीज़न है। तो ये क्या करता है बनाना पील, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है हमारे फुट और ग्राउंड के बीच में, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाता है और इंसान जो है वो गिर जाता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर है वो हाईली मेलिएबल होता है, डक्टाइल भी होता है और रेजिस्टेंट होता है कोरोजन से, इसलिए इसको यूज़ करने ऑर्नामेंट्स बनाने में। 12th क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ आवर बॉडीज इम्यूनिटी पावर गेट्स लॉस्ट। तो अगर हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा आपको वो बताना है। तो बॉडी क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा इन्फेक्शंस के लिए, मतलब बहुत जल्दी इन्फेक्शन उसमें कॉज होने लगेगा। डिसीज़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा, जिसकी वजह से सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे एंड इवन डेथ भी हो सकता है। नाउ आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 में। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलेगा एंड टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो 16 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम एज पर देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से डिस्टेंस इंक्रीज होता हुआ आपको लिखना है। तो यहाँ आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। ये इनका इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन के ऑर्डर में है अरेंजमेंट। देन आते हैं 14th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस एंड राइट देयर नेम्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो है क्या। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि इनके रिएक्टेंट्स का नेम क्या है एंड उसके बाद बताना है प्रोडक्ट्स का नेम क्या है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम आप क्या करना, यहाँ यहाँ इनके नीचे ही लिख देना, जैसा कि मैं भी फिलहाल आपको लिख के दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ यहाँ पे आप इनके रिएक्टेंट्स के नेम लिख दोगे। तो रिएक्टेंट्स के नेम क्या है, NH3 जो है वो अमोनिया है, N2 नाइट्रोजन है और H2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया रिएक्टेंट्स का नेम और प्रोडक्ट्स का नेम। जो आप एरो के पहले देख रहे हैं वो रिएक्टेंट्स एंड एरो के बाद वाला प्रोडक्ट। और रिएक्शन का नेम आप यहाँ सामने में लिख दो। इसमें आपको लिखना है जो फर्स्ट वाला ये रिएक्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। देन सेकेंड में आते हैं, तो ये रिएक्टेंट हो गया जिंक और ये रिएक्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आएंगे, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। देन प्रोडक्ट में ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन। और ये जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे Zn जो है वो H को रिप्लेस किया है। देन इसके बाद 15th क्वेश्चन, यहाँ आपको ड्रॉ करना है वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ बायोगैस प्लांट। तो ये फिलहाल आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है ये इमेज आप वहाँ पे बना सकते हो। देन आते हैं 16th क्वेश्चन में, एक रे डायग्राम बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये रे डायग्राम भी फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप ये डायग्राम बना सकते हो। देन आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे। 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और टोटल 2 क्वेश्चन हैं और 10 मार्क्स टोटल इस सेक्शन से अलॉट हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको डिस्क्राइब करना है कॉलेरा डिसीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट आपको बताना है कि किस वजह से ये जो डिसीज़ है वो कॉज होता है। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन आपको 2 सिम्टम्स बताने हैं इस डिसीज़ के, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। एंड देन आपको प्रिवेंशन मेजर्स बताने हैं, 2 प्रिवेंशन मेजर्स, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर अब आपको इंटरनल ऑप्शन मिला है यहाँ पे, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 इन 4 में आपको मिलेगा। यहाँ पे डिस्क्राइब करना है फिलेरिया या फिर जिसको एलिफेंटाइसिस बोलते हैं इसकी इस डिसीज़ के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। सेम वही चीज़ें हैं, कॉज बताना है तो 1 मार्क्स, 2 सिम्टम्स तो 2 मार्क्स एंड 2 प्रिवेंटिव मेजर्स तो वहाँ पे भी 2 मार्क्स। आपको आंसर लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहीं पे आपको उस आंसर को फिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कॉज। जैसे अगर मान लो मैं आपको बताऊँ कॉलेरा का, तो कॉलेरा के लिए अगर लिखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉलेरा पूछा है, तो कॉलेरा के लिए अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉज में विब्रियो कॉलेरी जो कि एक बैक्टीरिया है। सिम्टम्स में सीवियर डायरिया और सेकेंड सिम्टम डिहाइड्रेशन। देन इसके बाद प्रिवेंशन में कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करें या फिर बॉइल्ड वाटर। और सेकेंड है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें यानी कि सैनिटेशन।
देन अगर मैं बताऊँ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसके लिए, नेक्स्ट में आपसे फिलेरिया या फिर एलिफेंटाइसिस का पूछा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका कॉज जो है वो हो जाएगा वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी, जो कि एक पैरासिटिक वर्म है। देन इसके बाद सिम्टम्स में आ जाएगा, स्वेलिंग आता है लेग्स में, आर्म्स में और दूसरे बॉडी पार्ट्स में। दूसरा सिम्टम है कि जो स्किन है वो थिक हो जाता है। प्रिवेंशन में लिखेंगे कि मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे मॉस्किटो रिपेलेंट्स का, एंड उसके अलावा आप एंटी फलेरियल मेडिकेशंस जो हैं वो लेंगे। देन आते हैं अब 18th क्वेश्चन। डायग्राम दिया है, इसमें आपको लेबल करना है और वन वन फंक्शन लिखना है। तो लेबल करना है और सिर्फ फंक्शन लिखना है तो इजी आएगा ये क्वेश्चन, और नेक्स्ट यहीं पे और करके दूसरा, तो इसमें भी सेम वही काम दिया है, लेबल करो और वन वन फंक्शन लिखो सबका। तो जैसे पहले हम लोग लेबल करते हैं इस वाले डायग्राम में, अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पे जो ए है फर्स्ट वाला ये जो दिया है उसमें आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, बी के लिए लिखोगे यहाँ पे आप न्यूक्लियस, सी के लिए लिखोगे राइबोसोम्स एंड डी के लिए लिखोगे यहाँ पे गोल्जी बॉडी। ये इनका लेबलिंग हो गया, और उसके बाद में इनका एक एक फंक्शन, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दे रही हूँ आंसर, सारे ही ऑप्शंस जो आपको दिए हैं, लेबलिंग जो दिया है ABCD, उन सब का नेम और उसके बाद उनके वन वन फंक्शंस। नेक्स्ट अब अगर ये वाले डायग्राम को देखोगे तो इस वाले में जो सबसे फर्स्ट ए दिया है ये है फ्लैजिलम, बी जो दिया है वो है सेल वॉल, सी जो दिया है वो है साइटोप्लाज्म और डी जो दिया है वो है राइबोसोम। नाउ इसके लिए भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ सबका नेम और सबके वन वन फंक्शंस, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। देन आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ से देखोगे तो लॉन्ग आंसर टाइप 2, जो कि हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का और टोटल 2 क्वेश्चन 12 मार्क्स का ये सेक्शन है। 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच आर द गैसेस रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड गैसेस के नेम लिखने हैं। उसके बाद में क्या अफेक्ट पड़ेगा इसका अगर ये सारे गैसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाता है इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में, तो वो आपको इनका इफेक्ट बताना है। अब यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन आपको मिला है, हाउ इज़ एयर पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन कैसे होता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो पहले आते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन का, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिल करूं, जो आंसर के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया है, इसमें आपका क्वेश्चन था गैसेस रिलेटेड टू ग्रीन हाउस और उनके इफ़ेक्ट्स। तो आप क्या लिख सकते हो उसके बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं और नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, मेल्ट होने लगते हैं पोलर आइस कैप्स और एक्सट्रीम वेदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अब मैं यही क्वेश्चन को डील कर दूँ एयर पोल्यूशन वाले क्वेश्चन के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कॉज। तो कॉज क्या होता है कि टॉक्सिक गैसेस जो रिलीज होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इनका है। और इसके अलावा जो एमिशन होता है पार्टिकुलेट मैटर का, जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं ना छोटे छोटे एकदम ऐश के फॉर्म में, वो सारी चीज़ें, तो ये सब इनके कॉज हैं। और कंट्रोल मेजर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ़िल्टर यूज़ किया जाए फैक्ट्रीज़ में, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको कम यूज़ हो, उसका जो यूज़ है वो रिड्यूस कर दें। तो ये सारे इनमें हम लोग कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो ये हो गया 19th आंसर। अब आते हैं 20, लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ टू ग्रो ग्राम क्रॉप इन योर स्कूल गार्डन। तो ये 13th लेसन जो था उसका क्वेश्चन है, आप अगर अपने स्कूल गार्डन में ग्राम लगा रहे हो, ग्राम क्रॉप यानी कि चना, तो कौन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो पहले इसके लिए मैं आंसर दिखा दूँ आपको। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, मैं डीलिंग यहाँ दे रही हूँ कि इसके अंदर भी आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा ना, पॉइंट्स तो आप लिखेंगे ही साथ में डील करेंगे। तो सॉइल प्रिपरेशन, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में सोइंग को डील करेंगे, थर्ड पॉइंट में मैन्यूरिंग को डील करेंगे, मतलब मैनवर्स डालना, फर्टिलाइजर्स डालना, फोर्थ पॉइंट में इरीगेशन को डील करेंगे, फिफ्थ में वीडिंग और पेस्ट कंट्रोल को, और सिक्स्थ में हार्वेस्टिंग। अब अगर मैं यही क्वेश्चन जो है वो आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन जो दिया है इंटरनल और करके आपसे जो यहाँ पे दिया है, हाउ कैन यू प्रिपेयर कंपोस्ट मैन्योर फॉर योर स्कूल गार्डन, व्हाट प्रोसेस विल यू फॉलो टू प्रिपेयर द कंपोस्ट। तो कंपोस्ट मैन्योर कैसे बनाएंगे आप अपने स्कूल गार्डन में और कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे इसको बनाने के लिए, ये बताना है। अब इसके बेसिस पे अगर आंसर लिखें तो क्या करना है, आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद में एक पिट बनाना पड़ेगा ग्राउंड में। अब उस पिट में आप ये सारे मटेरियल्स को डाल दोगे और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली इसको क्या रखना है, मॉइस्ट रखना है।
और उसके वजह से जब ये मॉइस्ट रहेगा ना तो कुछ टाइम तक ये डिकम्पोज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 मंथ के बाद जो है कंपोस्ट है वो रेडी हो जाता है। तो ये आपका आंसर है स्टेटमेंट वाइज़, आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि ये जो सैम्पल पेपर है वो सीजी बोर्ड ने ही जारी किया है, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी में ही आपको आंसर रीड करके ये पेपर सबमिट करना होगा। So I hope students ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description.